ठीक है, चलो। कनेक्टर चेंज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कनेक्टर चेंज करने जो सीखेंगे, कनेक्टर चेंज करने से पहले देखना है वहाँ पे कई बार एक रबर जैसा प्लास्टिक भी होता है, उसको हल्का थिनर देके या हल्का गर्म करके उसको निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वहाँ अगर कोई डस्ट वगैरह है उस डस्ट को साफ कर देना है। जैसे इसमें लगा हुआ है ना, तो इसी को यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा थिनर देके भी हम इसको निकाल सकते हैं। थिनर दे दिए, उसके बाद इसको ऐसे पकड़ेंगे और धीरे से जड़ को पकड़ना है, ऊपर नहीं पकड़ना, जड़ में घुसाना है चिमटा या ब्लेड। इसके बाद धीरे धीरे इसको निकाल देंगे, या हल्का 300 का हीट देके करोगे तो भी निकल जाएगा। जिस देखो नहीं निकल रहा है ना, और अगर 300 का हीट दे दे एसएमडी से, आराम से हमारा काम हो जाएगा। देखो इस तरह से हल्का गरमाए, ऐसे पकड़े, स्टैंड में रहेगा तब सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो एसएमडी से ही आप दाब के रखो। ये देखो प्यार से निकल गया। तो इस तरह से इसको निकालने के बाद ही हमें कुछ काम करना, अगर कहीं बच गया तो उसको भी निकालो। अगर उसको रहते हुए हीट मारोगे, एक तो वो हल्का हल्का जल जाएगा, जलने के बाद जब ब्रश चलाओगे तो ब्रश से उसमें क्या होता है, वो फैल जाता है चारों तरफ, कार्बन जम जाएगा चारों साइड। उसके बाद थोड़ा सा क्लीन कर लेना, अगर कोई डस्ट वगैरह है, पुराना बोर्ड लग रहा है, थोड़ा गंदा बोर्ड लग रहा है, उसको क्या करना, क्लीन कर लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लीन। अब मान लो या तो हम इस कनेक्टर को उखाड़ के कहीं लगा सकते हैं अगर ये फ्रेश कनेक्टर है, या अगर ये टूटा हुआ कनेक्टर है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या सीखना है, किसी कनेक्टर को उखाड़ते कैसे हैं। उखाड़ने सीख जाएंगे तो लगाने फिर समझ में आ जाएगा। लगाना तो आसान है, हीट मारो बैठा दो, लेकिन उखाड़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उखाड़ने से पहले क्या ध्यान रखना है कि हमारे जो कनेक्टर है, क्या उसके बगल में सीपीयू है, एमएमसी है, या उसके पीछे तो सीपीयू एमएमसी नहीं है, मतलब कोई पेस्टेड आईसी आगे या पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसके बाजू में देख सकते हो, यहाँ पर कोई बड़ी आईसी नहीं है सीपीयू, इसके पीछे देखे यहाँ पे तो एमएमसी है, देखो है ना, लेकिन उखड़ा हुआ यहाँ से सीपीयू लगा है क्वालकॉम का, इसके नीचे ये एमसी का जगह है। अगर ये फ़ोन हमारे पास लाइव आता कस्टमर का, तो उस केस में हम इसको अगर हीट मार के उखाड़ेंगे ना, हीट मारने के लिए हमें 350 पे रखना पड़ेगा। अगर 350 हीट से इसको उखाड़ लेंगे, ये तो उखड़ जाएगा लेकिन सेट डेड हो जाएगा आपका। रीज़न, इसके पीछे एमएमसी था, और अगर आप रिस्क नहीं दिए डेड का तो फंस गए आप। अब आपको नया बोर्ड खरीद के देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो सावधानी कहाँ रखना है, कनेक्टर के पास में क्या है वो देखना है, खास करके सीपीयू एमएमसी जो मैक्सिमम फ़ोन में पेस्टेड होता है। पेस्टेड आईसी मतलब उसको उखाड़ने से पहले इसके चारों तरफ इस तरह से वाइट या ब्लैक कलर का पेस्ट होता है। देखो ये वाइट वाइट दिख रहा है आपको, ये पेस्ट है, ये सब पेस्ट है। देखो हार्ड है ना, कंपनी का पेस्ट है, इसको पेस्टेड आईसी बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको उखाड़ने का हम दूसरा तरीका लगाएंगे। पीछे क्या है, पेस्टेड आईसी है। अगर इस कनेक्टर को हम हीट मार के उखाड़ेंगे तो मेरा तो सेट डेड हो जाएगा। तो इसको हम कैसे निकालें, तो अगर इसको मान लो, इसका दो कंडीशन होगा, ये कस्टमर का फ़ोन है, इसमें हमको नया कनेक्टर लगाना है। लेकिन अगर हम किसी ख़राब बोर्ड से उखाड़ के लगा रहे हैं, जैसे ये ख़राब बोर्ड है, इससे हमको उखाड़ के कस्टमर के बोर्ड में लगाना है, तो हमें हीट देने में कोई डर नहीं है। लेकिन कस्टमर के फ़ोन में जिसमें इससे वो तो उखाड़ लिए, कोई डर नहीं है, लेकिन कस्टमर के फ़ोन में लगाते वक्त तो हीट देना पड़ेगा, और उस लगाने से पहले उसको तो उखाड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो उस कनेक्टर को जला करके निकालिए, जला करके मतलब आयरन की मदद से, क्योंकि एसएमडी से हीट देंगे तो पूरा बोर्ड गर्म होगा मेरा, और हीट फैलता है। तो वैसे कनेक्टर को आयरन से निकाल लेंगे। मान लो जैसे हम इस ये वाले कनेक्टर को ना, टूटा हुआ पहले से है ना, इसको हम आयरन से निकाल के दिखा देते हैं, और इसको एसएमडी से निकाल के दिखा देंगे। ठीक है, दोनों आपको आइडिया लग जाएगा।
तो पहले कंडीशन देख लेना, पीछे या बाजू में कोई CPUMC नहीं होना चाहिए। अगर CPUMC रहेगा तो जैसे अभी हम इसको निकालने जा रहे हैं वैसे ही आप निकालोगे आयरन से, क्योंकि आयरन का हीट फैलता नहीं है इधर उधर ज़्यादा, और सेट आपका डेड नहीं होगा। इसके लिए कनेक्टर को हमने टारगेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अपने आयरन को सेट कर लेना है 360-70 के हीट पे। इसको रखो, जैसे मेरा सेट है 380 पर। अब हमें लगाना है फ्लक्स पेस्ट, इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट थोड़ा सा गिरा दिए, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, जो भी अपना आयरन है उसके मुंह को क्लीन कर लो। ये देखो क्लीन हो चुका है। इसके बाद हम इसमें क्या लेंगे, थोड़ा सा सोल्डिंग लगाएंगे, मतलब एक बड़ा सा बॉल बनाएंगे। देखो PPD से, जैसे देखो ये PPD है, इसको ऐसे आयरन में टच करोगे तो एक बड़ा सा ये बॉल बन जाएगा। बन गया, सारा PPD किस में आ गया, आयरन में आ गया। अब इसको यहाँ रखना है। अब एक हाथ में होना चाहिए आपका ट्विज़र, इस तरह से चिमटा को पकड़ लोगे, पकड़ करके इस पर रखोगे और इसी को ऐसे ऐसे करके चलाओगे, ऐसे ऐसे करके। इससे क्या होगा, ये पूरा गर्म होगा मेरा। अब गर्म होगा, देखना अपने आप जड़ छोड़ने लगेगा। ये सूखा आयरन से करेंगे तो चारों तरफ हीट फैल नहीं पाएगा मेरा। अभी देखो ये अपने आप छोड़ रहा है जगह। ये देखो निकल गया, ये देखो निकल गया, हो गया हमारा साफ। कहीं कोई हीट फैला ही नहीं, कुछ भी दिक्कत होगा ही नहीं आपको। कितना आसान था। बस ट्रिक सही समय पे सही जगह लगना चाहिए, तभी काम होने में मज़ा आता है। काम करना तो सब हीट बोर्ड पे मार लेता है, SMD है भाई, हीट मारोगे सब चीज़ गर्म हो जाएगा, लेकिन सही तरीके से। डेड नहीं होना चाहिए फ़ोन। जब कोई उम्मीद नहीं हो तब लास्ट में डेड का रिस्क लेते हैं, शुरुआत में नहीं लेना है। समझ गए। ये हमारा सारा चीज़ निकल गया, एक बार हम उसको पोंछ दिए। अब क्या करना है, या तो इस पूरे को डिसोल्डर वायर से साफ कर लो और नया लगाओ। लगाने का तरीका ठीक है, या इस पर क्या करो, वापस से पेस्ट दो साफ करने के बाद। अभी के समय में ज़्यादातर ये ट्रिक लगाना है आपको, जो भी बता रहे हैं। कोई नया लगाने से पहले इसका जड़ तैयार करेंगे ना हम लोग, सोल्डिंग। तो वापस से आयरन लेना है और जो अपना PPD था उसी तरह फिर से एक बॉल बना लेंगे हल्का मीडियम में, और आयरन और बोर्ड, आयरन को बोर्ड से टच नहीं करना है, जो बॉल है इसके अंदर ये इसमें टच होगा। और ऐसे धीरे 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 धीरे, हाँ हल्के हाथ से ऊपर ऊपर से ऐसे 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 करके आप एक दो बार चला लोगे इसके ऊपर, ठीक है। जहाँ थोड़ा गड़बड़ है वहाँ स्पेशल ध्यान रख करके। इस तरह से क्या हुआ, देखो सारा बॉल एक साइज का हो गया। पुराना बॉल साफ नहीं करना है, इसी को इसमें सेट कर देना बस। अब ये रेडी टू फिक्स हो गया। अब जो भी आपका यहाँ था उसको साफ कर लीजिए, गंदा कचरा को। अब आप यहाँ नया कनेक्टर लगा सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा तरीका, अगर SMD से निकालना है, मान लो कोई रिस्क नहीं है, आसपास CPU नहीं है, तो हम SMD से निकाल सकते हैं। तो ये फ्रेश है इसलिए आपको इसको SMD से निकाल के हम दिखाते हैं। मान लो इसको निकाल के हमको कहीं लगाना है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्या देंगे, पेस्ट। बिना पेस्ट का नहीं उखाड़ेंगे, SMD लेंगे और 350 का हीट पर। लग गया पेस्ट। अब इसको हीट देंगे। देखो मेरा जो SMD है इससे बड़ा थोड़ा सा नोजल ने है, इसको ढकने की कोशिश करता है, देखो कुछ ना कुछ दिख ही जाता है आपको। इसका मतलब क्या है, मेरा नोजल से बड़ा मेरा ये है, तो इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे, थोड़ा थोड़ा लंबा लंबा ही चलाएंगे, और एक समय आएगा जिसमें थोड़ा सा चमक आ जाएगा आपको।
हल्का सा छू के देखना है ऐसे से, देखो हिलने लगा। साढ़े 300 बोर्ड पे काम करने के लिए 350 का हीट चाहिए। ठीक है, अब हम क्या, रेडी हो गया, समय हो गया मेरा उखाड़ने का। अब जैसे इसको पकड़ेंगे ना, ध्यान देना यहाँ पे, इधर नहीं छूट ढीला हुआ है, हाँ हो गया। अब इसको जैसे पकड़ेंगे इधर, मतलब एसएमडी मेरा इधर गया और हीट, मतलब कंपोनेंट मेरा इधर निकला कनेक्टर, और हीट भी मेरा इधर चला गया। अगर गलती से हीट इसी के ऊपर पड़ते रह गया, मान लो हमने कनेक्टर को उठा लिया और हीट उसके ऊपर पड़ ही रहा है, तो कनेक्टर वहीं से पिघल जाएगा ऐसे करके। क्योंकि जब तक ये बोर्ड पर है, आराम से जाओ, जब तक ये बोर्ड पर है तब तक ये सुरक्षित है। बोर्ड से बाहर गया तो ये एक प्लास्टिक कंपोनेंट है, तो प्लास्टिक तो हीट से पिघलता ही है, तो ये पिघल जाएगा। तो मतलब ऐसे करके हम लोग कर रहे हैं। तो पहले इसको इधर करेंगे, मतलब दोनों एक साथ होगा, ये इधर ये इधर, इसको पकड़े 1 से 2 सेकंड में ये इधर गया ये इधर गया। यही बस आपसे नहीं होगा, शुरुआत में थोड़ा सा जल जाएगा बीच बीच में। आप वो हटाना चाहोगे तो पहले आप इसको हटा दोगे तो निकलेगा नहीं। अगर आप पहले इसको हटा दिए, ये पड़ रहा है तो जल जाएगा कनेक्टर। ठीक है, इस पे ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब इसी तरह इसको भी कर सकते हैं आयरन के मदद से, या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो हम दो तरीका बता रहे हैं आपको। पेस्ट दे देंगे, पेस्ट देने के बाद इसको डिसोल्डर वायर से साफ कर लेंगे, ऐसे आयरन रख करके इसके ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा गर्म होगा तब चलाना, तुरंत नहीं चलाना है। रखने के बाद 5 सेकंड वेट करना है, फिर इसको आगे पीछे करोगे, ये पूरा क्लीन हो जाएगा। तो इस वायर का काम क्या है, सोल्डिंग को खींचना, डीसोल्डिंग, और जो पीपीडी है उसका काम है सोल्डिंग लगाना। ठीक है, ये क्लीन हो गया, पूरा फ्लैट हो गया सारा बराबर। आईसी वगैरह भी इसी से क्लीन होता है। ठीक है, इस तरह से पोंछ के आप फिर इसको रेडी कर लो, फ्रेश कर लो, हो गया। कपड़ा से भी पोंछ सकते हो, कपड़ा में थिनर लगा करके पोंछ दिए, कपड़ा से और चकाचक हो जाता है, ये कपड़ा ज़्यादा गंदे को साफ करता है, ये देखो, है ना। तो प्लेन जगह को कपड़ा से साफ करना है, या फिर कोई कॉटन रुई से इस तरह का कान साफ करने वाला होता है। 100 रुपये में खरीदोगे बहुत सारा मिल जाएगा आपको, हर एक माल 20 रुपये वाला भी आता है ना। हाँ, तो थोड़ा सा अच्छा खरीदना, नहीं मिला तब वो लीजिए। ये जो है ये लगभग 100 रुपये में 100 पीस है, मतलब एगो का 1 रुपये पड़ा। एगो से बहुत दिन भर आपका काम चल जाएगा इससे। नहीं तो कपड़ा, प्लेन जगह है तो कपड़ा और ज़बरदस्त। कपड़ा भी 1 रुपये में एगो पड़ता है। तो ये हो गया क्लीनिंग। अब नया कनेक्टर लगाने से पहले कनेक्टर में कुछ नहीं करना है हमें। मान लो या तो मार्केट से नया कनेक्टर लाए, या तो जो उखाड़े उसको किसी दूसरे फ़ोन में लगाना है। सेम कनेक्टर, एक कनेक्टर कितने फ़ोन में भी लगा सकते हो आप, बस सेम जैसा मुंह होना चाहिए उसका डिज़ाइन। ठीक है, अब इसमें पेस्ट लगा दिया हल्का हल्का। अब आपको क्या करना है, वही सेम चीज़ जैसे आयरन से किए थे, या तो वैसे करो, या तो आयरन वाला तो आप देख ही चुके हो ना, आपको हम दूसरा दिखाते हैं। या तो इस तरह का कैपेसिटर भूरा वाला, या तो बूस्ट कॉइल। कैसा कॉइल, तो ऐसा वाला कॉइल जिसके ऊपर में सिल्वर होता है चारों साइड, ऐसा कॉइल या ऐसा कैपेसिटर, कोई भी बड़ा वाला कैपेसिटर आप निकाल लो, जैसे हम इसी को निकाल लेते हैं। ये आप निकाल के रख भी सकते हो अपने आसपास, 2-4 गो काम आएगा आपको। कनेक्टर का बॉल बनाने सिखा रहे हैं, उखाड़ने समझा है 2 तरीके से। और बॉल बनाने का 2 तरीका है, एक तो आयरन से बनाएंगे तो पुराने वाले को साफ नहीं करना है, इससे बनाओगे तो पुराना वाला साफ कर लो, फ्रेश बॉल बन जाएगा।
अब इसको क्यों निकाले, देखो निकाले इसलिए कि अब इस पर ऐसे करके चलाएंगे, ऐसे ऐसे करके, समझे, ऐसे ऐसे इसी पर चलाएंगे, अभी होगा देखिएगा अभी। अब आपको क्या चाहिए, इसमें चाहिए आपको पेस्ट, पीपीडी पेस्ट। अभी जो पेस्ट लगा ये तो हो ही गया ना, अब क्या चाहिए, ये वाला पीपीडी वाला, जो आप लोग जान ही रहे हो, सूखा वाला यूज नहीं करना है आपको, गीला वाला यूज करना है। जो इस डब्बी से निकालोगे, इससे जब निकालोगे तो वो गीला ही रहता है, इसको सुखाना पड़ता है हमें, तभी सूखा होता है। तो हल्का सा ले लो, बहुत निकाल लिया हम, रुको अलग से लेते हैं, इसको इसमें डाल ही देते हैं। देखो इस तरह से, ये भी बहुत हो गया, हाँ इतना सा ठीक है, ये ठीक है। अब क्या करेंगे, एसएमडी लेंगे, थोड़ा सा हीट कम कर लेंगे, बार बार 350 हीट मारेंगे अपने फ़ोन में तो फ़ोन भी नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करो अपना पीपीडी जब भी लगा रहे हैं तो हीट को थोड़ा सा कम कर लेंगे, जैसे 330 पे कर लेते हैं। या अगर उतना हीट मारना है तो थोड़ा दूर से मारो, तो हीट वहाँ जाते जाते कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इस तरह से पेस्ट ज़्यादा हो गया ना, इसलिए फैल गया। अब देखो धीरे धीरे ये हार्ड होके एक जगह आ गया। इसी को क्या करना है आपको, पकड़ा नहीं रहा है, इसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर करके इस पे चलाना है, समझ गए, बन गया बॉल। तो आयरन से भी बढ़िया बन जाता है, इससे और बराबर बनता है, ठीक है। बस इसको क्लीन कर लो। तो दो तरीका से बॉल बनाना है, तरीका ही मेन होता है, टेक्निक, सही टेक्निक सही तरीका लगाओगे एक बार में बनेगा। हाँ अगर पिन में कचरा उचरा होगा, इसलिए बार बार देखते हो साफ कर लेते हैं, काम करते हैं तुरंत साफ कर देते हैं, काम करते हैं साफ कर लेते हैं, ताकि पिछला कचरा अगले को डिस्टर्ब ना करे। अब हमको लगाना है, लगाने से पहले हमको पेस्ट देना है, लेकिन पुराना पेस्ट हम क्या किए, साफ कर दिए। इसी तरह से दिमाग लगाना है आपको भी। अब इसमें हल्का हल्का पेस्ट देना है, क्योंकि अब लगाना है हमको। तो जो भी कनेक्टर आप अब लगाना है वो लो। अब चाहे आप आयरन से उखाड़ो चाहे एसएमडी से उखाड़ो, लगेगा वो एसएमडी से ही, आयरन से नहीं लगेगा। तो इसलिए जब आयरन से उखाड़ते हो तो उसको पूरा साफ करो, नया पीपीडी लगाओ। इससे क्या होगा कि वो कम टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि कंपनी का पीपीडी होता है 220 और हमारा होता है 183। तो इससे कितना का अंतर हो गया, 80 जोड़ लो, 80 और 220 में 40 का। तो 40 डिग्री हीट मेरा कम लगेगा कि नहीं लगेगा बोर्ड पर। जो 350 में हम काम करते थे वो हम 320 पे काम कर सकते हैं, 310 पे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उखाड़ते वक्त हमने उखाड़ लिया आयरन से, लगाते वक्त हीट कम करके लगा रहे हैं। थोड़ा देर भी हीट पड़ गया तो आईसी को, पीछे जो आईसी है आगे जो आईसी है उसको कुछ नहीं होगा, सीपीयूएमसी को कुछ भी नहीं होगा, डेड नहीं होगा आपका फ़ोन। इसलिए पूरा साफ करके लगाना है। अगर आप उसी पे अपना आयरन से चला दिए तो उसका और इसका दोनों का बीच का आ जाएगा। फिर जो आप पहले 350 उखाड़ रहे थे कंपनी का, अपना उखाड़ रहे हो तो 310 पे, अब बीच का क्या हुआ 330। तो 330 में थोड़ा नुकसान हो सकता है इसी को ज़्यादा देर देने पे, ठीक है। तो मान लो आपको उखाड़ने में समय लग गया, थोड़ा सा लगाने में समय लग गया तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए पूरा क्लीन करके भी आपको बता दिया है। नहीं, कनेक्टर को कुछ नहीं करना, छूना भी नहीं है इसको, आयरन एसएमडी किसी चीज़ से नहीं। जैसे निकाले थे, किसी फ़ोन से निकाले हैं तो वैसे ही लगा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे पीछे देखी है ना, ऐसे उल्टा थोड़े लगेगा, उल्टा में ऐसे लगेगा, नहीं तो ऐसे लगेगा क्या। इसका तो काम है बस कनेक्ट करना, दोनों तरफ से एक ही मुंह है ना। कोई डिजाइन में चेंजेस होता तब ना टेंशन था, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया। अब अनुमान एक देख लेना भाई, मेरा बराबर में बैठा होना चाहिए। देखो इधर से भी इधर से भी,
तो अब एसएमडी को हमने सेट करना है 320 पे, क्योंकि साफ करके लगाए है ना। चलिए अब देखो, ये आप 330 पे भी करो, अगर जल्दी कर आप लगा दिए तो आराम से करना है। तो हाँ, शुरुआत में आपको हीट पे ही कंट्रोल सीखना है। इसलिए ना वीडियो बना के देते हैं। देखो पिघलने लगा ये सारा चीज़। अब धीरे धीरे कनेक्टर भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करेगा अपने आप को, ठीक है। जब पूरा पिघल जाएगा इसको हम लोग थोड़ा सा धक्का मार के हल्का सा एक बार इधर, हल्का सा एक बार इधर कर देंगे बस। थोड़ा मैच भी करेंगे, जितना इधर दिख रहा है उतना ही इधर दिखना चाहिए। इस तरह से कर दिए, बस हो गया। तो 320 था ना हीट, तो कम हीट में भी सामान लगा ना मेरा। अब हो गया, इस तरह से लग गया। लगने के बाद आप कनेक्टर को क्या करोगे, थोड़ा क्लीन करोगे। क्लीन करने के बाद मैच करोगे। अपने से चेक करने सीखना है, ठीक है। हम कर रहे हैं, यहाँ हमको ठीक दिख रहा है, यहाँ नहीं ठीक है, ठीक है, अभी ठीक दिख रहा है। चलो अब इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए जड़ से क्लीन करना है, थिनर लेना। अगर ब्रश आपका गंदा है, जैसे होता है ना ब्रश यूज करते करते गंदा हो गया, तो ब्रश को भी ऐसे थिनर लेके ब्रश को भी ऐसे ऐसे करके पोछोगे, रगड़ रगड़ के, ब्रश भी साफ हो जाएगा। फिर इसे ऐसे करके इसके कचरा झाड़ दोगे, समझ ले। कोई अंदर में डस्ट उस्ट फंसा है निकल जाएगा। डेली आपको काम करने से पहले 4 को 5 को काम किए, एक बार ब्रश को भी बीच में साफ कर लिए। इससे क्या है, गंदा उंदा नहीं आएगा इसको जब क्लीनिंग व्लीनिंग करोगे आप। तो जड़ में, बीच में, साइड में ऐसे करके साफ करना है, ठीक है। अब इसको चेक करना है। चेक कैसे करना है, ऐसे इसको मुंह करना है हमको, इसको ऐसे खड़ा करना है। खड़ा करने के बाद, ठीक है, अगर हमें क्लियर दिख रहा है ठीक है, नहीं तो हम हाइट को आगे पीछे करेंगे ऐसे करके। देखो अब जूम करेंगे और क्या मैच करेंगे, जितना भी ये बॉल कनेक्टर है, ये जो ऊपर का सिरा है, नीचे के बीच में सोल्डिंग है कि नहीं है, एक एक करके सबको देखेंगे, नो हड़बड़ी, समझ गए।